धागा मिल के भव्य शुभारंभ पर मैं आप सबको जो हजारों की तादाद के अंदर सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बैठे हुए तो धन्यवाद। और आपने जो मेवाड़ के अंदर इंतजार करना सीख लिया, इसका मतलब है कि राजस्थान का उपचुनाव था जिसमें उदयलाल जी डांगी ने जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई, चौथे नंबर पर धकेल दिया। मेवाड़ वो धरती है जहां का जवान मजबूत है। और अब मुझे लग रहा है जवान ही बचे हैं ज्यादा। 70 साल तक वसुंधरा जी ने कही कि जवान होते हैं सारे, खुद जवान हुई बोला। तो सारे जो जवान है राजस्थान के और मेवाड़ के, उन्होंने तय कर लिया कि अब की बार खाली जवान ही नहीं, अब की बार जवानों को आशीर्वाद देने के लिए मेवाड़ का और राजस्थान का किसान भी 23 में बदलाव करेगा। ये संदेश दर्शिका अपनी मीडिया के नाम से एक शुरुआत की कि मेरे लिए बेटी का बहुत बड़ा स्थान है, मैं बेटी को ही सब कुछ मानता हूँ। ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया। मैं रजनीलाल जी को बधाई देता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाने का जो शुरुआत बीड़ा आपने उठाया वो सराहनीय है। और निश्चित रूप से हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी जब ये राजस्थान आगे बढ़ेगा, किसान कौम आगे बढ़ेगी जब हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। बेटे तो आगे बढ़ रहे लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उपस्थित हमारे भाई मनसुख गुर्जर और तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, मंचा सिंह, सारे जिलाध्यक्ष भाई यूथ के हमारे रणदीप और सारे जिलाध्यक्ष जितने आए हैं, भाई विजयपाल और इस पाली के हमारे दिख रहे हैं, माधु जी, भाई राजेंद्र, टोंक से कौन जिला सरवण जी डॉक्टर साहब हो गए और धर्मेंद्र जी हो गए, इधर रावत अजमेर जिलाध्यक्ष कौन कौन है, सारे ही जिलाध्यक्ष, राजपाल प्रवक्ता, ये रोहित गुर्जर प्रवक्ता, ये लेट आए हैं इसलिए भी स्वागत इनका मेरे बाद होगा। ठीक है, जो लेट आए उसका स्वागत भी लेट होगा। ठीक है, क्यों अब की बार ऐसा है कि मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, नहीं से सबसे पहले मैं आ गया। बद्री जी ने कहा कि 11:30 तक आपको आना है, तो मैंने कहा एकदम 11:30 आ गया तब तो लोग ये सोच रहे हैं कि तो गजब हो गया। 11:30 का मतलब ये कोई, मैं ऑफिस टाइम से चलूंगा नहीं। अब बच्चे स्वागत कर रहे थे तो 12:30 सवा 12 बजे मैं आपके 12 बजे पुराने वाली फैक्ट्री के अंदर आ गया। 15-20 मिनट सब लोग अचंभा कर रहे थे, हमारे अजमेर की पूरी टीम कह रहे इतना जल्दी कैसे हो सकता। मैंने कहा भाई 1 साल बचा चुनाव के अंदर, मैं 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जब 3 बजे सोऊंगा रात को तो 9 बजे उठूंगा, 5 घंटे नींद मिलूंगा, ब्रेन एवरेज नहीं हो जाएगा, नींद भी रहनी पड़ेगी 5-6 घंटे। तो मैं रात को कोशिश की जल्दी सो जाऊं, फिर भी रात को कई बच्चों के टेलीफोन आ रहे थे कि अजमेर में जो सेट का एग्जाम था उसमें बसों की व्यवस्था करानी थी। अब मैं जितने फोन अटेंड कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी 1 बजे मैं सो गया और 6 बजे उठ के 7-7:15 तैयार होकर मैं आपके बीच आ गया। आप सबने पूरे जयपुर से लेके बच्चे जल्दी उठ के स्वागत भी कर रहे थे। ये तो तय है कि राजस्थान का 2023 का चुनाव ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। ये दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरदार शहर का जो उपचुनाव था उसने ये संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 125-150 नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी वेंटिलेटर में हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ये संदेश सरदार शहर के चुनाव से राजस्थान की जनता ने चुनाव से 1 साल पहले दिया। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूँ, नौजवानों कहते मेरे साथ ये सही है, लेकिन आप जानते हो पार्टी बना के कोई व्यक्ति चलता है उसको संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, हर चीज की आवश्यकता होती है। और पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा काम है। डांगी जी मेरी चिंता करते हैं, मनसुख भी चिंता करता है कि भाई साहब कितना लंबा चलेंगे। डांगी जी भी चिंता करते हैं कि पूरे 20 साल जवानी जितना इस राजनीति में मैंने किया शायद किसी नेता ने जवानी से लेकर अभी तक देश और प्रदेश के नहीं किया, जिन्होंने पड़ोसी थाली को ठोकर मार पूरी सत्ता कैसे मिले। भाइयों, मंत्रिमंडल मेरा मकसद नहीं है। मैंने राजस्थान के अंदर लड़ाई की शुरुआत करी जब मैं विधायक था, मैं विधायक का बेटा भी था, पिताजी भी विधायक थे, घर में छोटा भाई भी आपका आशीर्वाद से एमएलए एमपी, ये तो हम घर के अंदर है। लेकिन हमने कहा एमएलए एमपी मंत्री बन के क्या करें। मंत्री बन के अभी जितने आपके मंत्री भीलवाड़ा के घूम रहे, चाहे वो आधे कार्यकाल के लिए बने कभी नहीं बने, लेकिन इस तरह हवा में उठ रहे हैं। लेकिन वो उनको याद रखना चाहिए
कि वो मंत्री है, लेकिन जयपुर और दिल्ली में जब जाएंगे तो उनको पैर उन लोगों के छूने होंगे जिन्होंने उनको मंत्री बनाया है। हनुमान बेनीवाल अगर झुका, लेकिन किसी नेता के सामने नहीं झुका, पद के लिए किसी नेता को, हमारे समाज के कई नेताओं को देखता हूँ आजकल उनके बोल बदल गए, भाषा बदल गई। अब उन लोगों का विरोध करते हैं जिन लोगों को वो पॉलिटिकल पापा कहते हैं। पापा दो तरह के होते हैं, एक तो पापा होता है जिसके जन्म होता है, बच्चे का पैदा करता है। दूसरा कहते थे कि हमारे एक पापा तो जो है जहाँ पैदा हुए, दूसरे पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत ये कहते थे। उनको आजकल याद आ गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ दो बात कर दो और ये पॉलिटिकल पापा वाली बात भूल जाएंगे, लेकिन उनको याद नहीं है। मैं बैठा हूँ भूलने दूंगा इस बात को कि तुम्हारे पॉलिटिकल पापा गहलोत, यहाँ इनको दूसरे कांग्रेस बीजेपी की तरह लाइन लगा के खड़ा नहीं होना पड़ता, नतमस्तक नहीं होना पड़ता, एक परिवार की तरह रहते। नए सीखेंगे धीरे धीरे, जोश है, जज्बा है, लेकिन इस बार परिणाम राजस्थान की जनता देगी। मैं दिल्ली के अंदर जब जाता हूँ तो दिल्ली में पहले एक ही बात चला करती थी कि राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट आई, जैसे सरदार शेर का, अगर जिसके पास कुछ है वो नहीं लड़ सकता, नहीं तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। और गहलोत और वसुंधरा से लड़ने के लिए आपने तो मेरी लड़ाई देखी, गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराया, और वसुंधरा जिसके नाम पूरे देश के अंदर जिसका नाम चलता था, उस वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दिया परमानेंट। का ही परिणाम था। ये बीजेपी के नेता गलतफहमी में है कि वसुंधरा राजे हमारी वजह से चली गई, वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि वसुंधरा यहाँ टिकी नहीं और राजस्थान छुड़वा दिया वसुंधरा को। ये जवानों का जोश और जो जज्बा और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि एक जमाने में वसुंधरा राजे को मिलता था भाइयों, लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर इस कदर डूब गई, राजस्थान को इस कदर अपराध में ले गई कि जिन लोगों ने वोट दिए उन समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाई। 80 गुजर राजस्थान में मारे, एक दिन से ज्यादा पानी का आंदोलन कर रहे, पानी की मांग करे, जाटों के बच्चों के सीनों पर गोलियां मरवाई, जाट राजपूत को लड़ाया, गुजर मीणा को लड़ाया और ब्राह्मण मेघवाल को राजस्थान में लड़ाया। तो वसुंधरा ने लड़ाया और अशोक गहलोत ने उस पर मोहर लगाई। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये किस बात का परिणाम है? सरकार अगर चाहे तो पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन सरकार खुद पेपर लीक करा रही है। कारण है अशोक गहलोत को सत्ता में बैठे रहना है, और अगर सत्ता में रहना है तो अपने उन विधायकों की माननी होगी जो विधायक जब गहलोत की सरकार गिर रही थी उस समय उसके साथ थे। वो एक ही बात कहते हैं कि आपने मंत्री में नहीं बढ़ाया तो लूट खसोट तो करने दो, कि करो। लूट खसोट का मतलब ही है कोई पेपर बेच रहा है, कोई कोचिंग संस्थान में आप बताइए किस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लगे। मेरे आप देखते हो सारे आरोप प्रत्यारोप। भाइयों, खुल के अगर कोई व्यक्ति बोलता है सरकार के खिलाफ तो नागौर का सांसद इस सरकार के खिलाफ खुल के बोलता है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के गठबंधन की बात करता है, और यह भी कहता है कि गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लग रहा है कि पेपर लीक और पेपर बेचने में भी गठबंधन हो गया। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कहा, और ये सही बात है कि वसुंधरा के समय में 10 से ज्यादा भर्तियां रद्द हुई, पेपर हमेशा आउट होते थे। और आरपीएससी को विधानसभा मैंने सब्जी मंडी कहा था कि सब्जी मंडी आरपीएससी चाहे जो चाहे चीज खरीद लो आरपीएससी, और एक चेयरमैन जेल भी गया था। अब आप देखिए जो हालात, कर्मचारी चयन आयोग का देख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देख लो, आरपीएससी का देख लो, कोई सुरक्षित नहीं। अगर देश में बात चलती है, पहले यूपी बिहार की बात चलती थी कि फर्जी मार्कशीट लानी है तो उत्तर प्रदेश बिहार से लेके आ जाओ और ओपन बोर्ड की कहीं से भी ले आओ। और अब बात चलती है कि डिग्री अगर नहीं मिल रही है तो राजस्थान से लेके आ जाओ, डिग्री मिल जाएगी वहां। ये बात देश के अंदर थी। हमारा प्रांत बदनाम हो गया अपराध में, हम 1 नंबर पर चले गए। कौन दोषी इसके लिए? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन दोषी है। भाइयों, जिन्होंने माफिया को पनपाया, आज बजरी माफिया जिस तरह राजस्थान के अंदर लूट खसोट कर रहा है, बजरी का जो सबसे बड़ा माफिया है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में दिल्ली के अंदर दिखाई देता है, वो गहलोत के ऑफिस के अंदर गहलोत के करीबी लोगों के साथ लंच डिनर करते हुए दिखता है। तो सीधा सीधा संदेश है
कि वसुंधरा के टाइम भी वो बजरी माफिया हावी था और गहलोत के समय में भी वही बजरी माफिया हावी है। वो सरकार को चंदा देते हैं और जो सरकार को चंदा देते हैं वो लूट खसोट करते हैं। वो लूट खसोट किस पे करेंगे? एक बजरी का ट्रक तो शायद 4-5 हजार रुपए में आता था। आज बाड़मेर के अंदर बजरी को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी शायद यहाँ नहीं आए बद्री जी के कि वो बजरी का आंदोलन करें, रेट कम कराने का। 40,000 रुपए का ट्रक आ रहा बजरी का। गरीब आदमी कैसे अपना घर बनाएगा बताओ मुझे? जो बजरी 4,000, 5,000, 8,000 रुपए में ट्रक आता था वो 40,000 के अंदर आता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो माफिया के मार्फत सरकार के अंदर जाता है। कौन करेगा जांच? सीट अगर दे दोगे बीजेपी को 150, 5 साल और बर्बादी होगी। और कौन मौतों का आंकड़ा रखता है? जब कोरोना आया था तो पहली कोरोना की लहर के अंदर मोदी जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। तो हमने सोचा कोई इनकी बात हो गई होती है, हमारा हमसे घूम रहे थे। हम कोई 50 से तो एमपी बीमार पड़े, 7-8 चले गए, एक मंत्री चले गए ऊपर। और दूसरी जब लहर आई तो 50 लाख लोग कोरोना से ऊपर चले गए। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह किसान के बेटे दम तोड़ रहे थे। क्या ऑक्सीजन सरकार व्यवस्था नहीं करती? बाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए, क्या मतलब उसका? लोग चले गए। दिल्ली वाले कहते थे गहलोत व्यवस्था नहीं कर रहा, और गहलोत कहता था कि मोदी की व्यवस्था नहीं कर रहे। अरे भाई, तुम्हारी लड़ाई के अंदर आपू तो हमारा मर रहा है, इसकी चिंता किसको थी भाई? जब देश का किसान तकलीफ में था तो राजस्थान से अगर किसी आदमी ने सत्ता छोड़ी वो 24 सांसद बीजेपी के थे। नागौर के सांसद ने हाईवे जाम किया, उस हाईवे को जाम करके 70 दिन सड़क पर बैठा देश के किसानों के लिए। आज अग्निपथ योजना आई। मेरा तो कोई रिश्तेदार आर्मी में नहीं है, सेना में नहीं है, लेकिन मैं मेरे छोटे भाइयों को जब लड़ते हुए देखता हूँ वो दुख तकलीफ मेरे पास लेके आते हैं। एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी आप इस मामले को उठाओ। और आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर अग्निपथ के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो एकमात्र सांसद है, वो नागौर का सांसद है, वो आपका भाई है जो देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी और लोकसभा के अंदर हमेशा तक लेके देखते हो कि अग्निपथ वापस प्रयास कर रहा है। और प्रयास का परिणाम यह होगा कि आज तक मैंने जो लड़ाई हाथ में ली उसको बीच में नहीं छोड़ा, समय लग गया होगा। लेकिन आपके यहाँ भीलवाड़ा के अंदर भी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीतने से पहले मेरे दरवाजे पर आए थे, तब चुनाव जीते थे। ऐसे चुनाव नहीं जीते। और मैं उनको चुनौती देता हूं कि चुनाव अगर खुद में दम है इस बार जीत के दिखा लेना। इस बार जो राजस्थान की तमाम सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, तब पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है। ये भीलवाड़ा ही पूरे राजस्थान के अंदर किसान के बेटों का ध्यान रखा और उसका रिजल्ट ये आया कि मेरी पार्टी की सीटें कम आई, मेरा वोट कम रहा। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जिसने किसान के खातिर अपनी पार्टी का त्याग समर्पण कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा बताइए? जिस तरह वीर तेजाजी महाराज भगवान देवनारायण जी की पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने एक दिशा इस समाज को दी, दिशा इस संस्कृति को दी, दिशा इस धर्म को दी। बात के पक्के थे, सच्चे थे, दुश्मन को पहचानते थे और अपनों की मदद करते थे, वचन के पक्के थे। इसलिए इनकी पूजा आज कलयुग के अंदर भी होती है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था कौन बदलेगा? जवान बदलेगा। देश की जितनी भी क्रांतियां हुई उनके अगुवा कौन थे, नायक कौन थे? आप देखिए, तांत्या टोपे, भगत सिंह, लास्ट जो आजादी का बिगुल बजाओ, भगत सिंह से अंग्रेज डर गए और भाग गए, हिंदुस्तान छोड़ गए। भाइयों, जवानों ने हमेशा बदलाव किया और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने ये ठान लिया कि हमें इस बार बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान की। आप रोज देखते, कल अजमेर की घटना, अलवर की, भरतपुर की, आप रोज घटनाएं देखते। पुलिस कस्टडी के अंदर, जेल के अंदर जिस तरह हत्याएं हो रही और जिस तरह बच्चे खुलेआम, आजकल तो शौक हो गया, पिस्टल ली और सोशल मीडिया में डाल दी। डर खत्म हो गया कानून का राजस्थान का। कोई सुरक्षित नहीं, कब किसके गोली लग जाए उसका कोई पता नहीं। आजकल तो स्थिति ये हो गई कि हमारे यहाँ जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, छोटे छोटे हमारे बच्चे दरिंदगी के शिकार हो जाते हैं। स्कूल से हमारी बेटी बेटा
आधा घंटा लेट हो जाए, माता पिता सुधर बेटे क्या हो गया, ऑटो वाले को फोन लगाओ, बस वाले को लगाओ, मास्टर की बच्चा कब रवाना हुआ। किस भय और खौफ के अंदर राजस्थान जी रहा है। इस भय और खौफ से अगर राजस्थान को निकालना है, इस बार आपको पढ़ लेना होगा कि भीलवाड़ा के अंदर एलपी नहीं है। ये मनसुख गुजर यहाँ बैठे लगभग 45,000 वोट आसीन में 2018 के अंदर लिए थे। कपासन के अंदर, कपासन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक सभा मैंने करी थी, मेरे जोशीले भाइयों ने एक सभा के अंदर ही लगभग ये अफसल और ये सारे खड़े 30,000 के लगभग वोट कपासन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2018 के अंदर आए थे। सुनो भाइयों, आपका जहां चुनाव हमने लड़ाए, कईयों की मदद कर दी, लड़ाई में वोट कहां से आते हैं। फिर उसके बाद आपका रहा मसूदा में हमने वोट लिए, पुष्कर में लिए, नागौर, बाड़मेर, सीकर से लेकर कोटपुरली में 30,000 के लगभग तमाम राजस्थान के भरतपुर की नदवई से लेकर हिंडोन तक आज चुनाव लड़ी थी। उसके बाद उपचुनाव हुए साड़ा, बल्लभनगर के अंदर आप देखिए, और दरियावद में जो कैंडिडेट चुनाव जीता वो बीटीपी का भी समर्थित था और आरजेडी की मदद थी 2-5 हजार वोट। बीजेपी थर्ड चली गई और बल्लभनगर में चौथे नंबर पर धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी को। भाइयों, मेवाड़ के अंदर भी जो समर्थन आपने मुझे दिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज हमारा भीलवाड़ा, जिस तरह अगुचा, जिस तरह जिंदल की दादागिरी यहाँ पे चल रही है, जिस तरह यहाँ के नेता उन सेठों के मुनीमगिरी का काम करते हैं अपना खुद का काम निकालने के लिए, किस तरह भ्रष्टाचार भीलवाड़ा के अंदर हुआ। मैं बीजेपी के नेताओं की तरफ भी मैं कहना चाहूंगा कि जब 8 से 13 कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे बीच आपने कोई नेतृत्व, आप सुनो सर, अजी आप मुझे देखो, मुझे मेरे को सुनो, आप पीछे बात मत करो, आप मुझे सुनो सर, चलता रहेगा। 2008 से 13 बीजेपी के 2-3 नेता जब कांग्रेस की सरकार थी तो भीलवाड़ा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के विधायक विधानसभा में फुदकते थे। 13 से 18 जब उनका शासन आया तो मैंने कहा जांच कराओ, बोले जांच क्या करें, हमारी सेटिंग होगी कांग्रेस वालों जल्दी से, और यही हुआ भीलवाड़ा का। अरे कोई जेल गया क्या नेता भीलवाड़ा का आज तक? नहीं गया सर। कहां से जाएगा? सेटिंग हो गई सेटिंग तो, लेकिन नागौर में तो जा रहे नेता जेल, और मेरे चक्कर में उतर जाता है वो तो पक्का ही जेल जाता है। आपने देखा होगा कईयों का जेल जाते हुए देखा, और कईयों की लिस्ट बनी हुई है। जिस दिन सरकार के अंदर आ गया एक ही दिन में 24 घंटे में पकड़ लेंगे जो जाए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों, किस तरह का आदेश निकाली सरकार देखी कि भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाएगा उसका नाम उजागर नहीं होगा। और 3 दिन बाद खुद ही मुख्यमंत्री कहते हैं आदेश गलत था, थूक के चाट लिया वापस। किसान सही है, और मोदी किसानों की किसान जब आंदोलित होता है 1000, जब देश का 1000 किसान सादर देता है तो मोदी कहते हैं कि कृषि बिल ठीक नहीं। तो आप बताओ, थूक के चाटा नहीं चढ़ा दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार ने। अग्निपथ बिल वापस लेना पड़ेगा। अब ये जो जैन समाज का था, कितने लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया और सरकार झुक गई। तो सरकार जब ऐसे काम ही क्यों करती है? अधिकारी जो भी लाके देते हैं उसी में कर लेते हैं, नेता दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देता है। कब समय निकल गया, इतने में चुनाव आ जाएंगे। अब देखना उन नेताओं की बुरी स्थिति होगी जो मेरी वजह से राजस्थान में जीते थे, उनकी मौत सबसे पहले इस बार हारने के कगार पर, क्योंकि जो मेरी वजह से जीता और उसने अगर किसानों का काम नहीं किया तो हारने में अपना लिस्ट में पहला नंबर ऊपर से लिख ले, उनकी हार तो तय है। हाँ, कोई मेरा स्वास्थ्य से गड़बड़ हो जाए तो बात दूसरी, बाकी जो तय है हारना है, सारा काम ठीक होगा। भीलवाड़ा के अंदर आज बद्री जी के जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, इसमें साढ़े पूरे भीलवाड़ा से जवान किसान उपस्थित हुए, पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाया और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम बद्री जी ने कराया। बद्री जी समाज सेवी भी है, हर आदमी की मदद भी करते हैं और कोई भी काम बताते हैं उसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे भीलवाड़ा के अंदर डांगी जी हैं जो मेवाड़ के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो महामंत्री भी है। मैं डांगी जी को कहना चाहूंगा कि डांगी जी इन 5-7 जिलों का कार्यक्रम बना ले, 5-7 दिन का। यहाँ की प्रमुख जो समस्याएं उनको लेकर तो अपन यहाँ स्टेट में लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक के मामले को लेकर भी,
आरएलपी बड़ा प्रदर्शन 5-7 दिन के अंदर जयपुर राजधानी के अंदर करेगी। बिजली का आंदोलन में वहां जाके बाड़मेर 2-4 दिन के अंदर करूंगा, बाड़मेर के अंदर सरकार को घेरूंगा, बिजली का आंदोलन करेंगे। आप रोज देख लें, लड़ कौन रहा है? मैं ही लड़ रहा हूं। चाहे विधानसभा का फ्लोर हो, तीनों विधायक लड़ रहे हैं, लोकसभा हो, आप लोकसभा के अंदर देखिए कि मेरे इलाके में कोई ट्राइबल का एक भी वोट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आदिवासी भाइयों की लड़ाई लोकसभा में कोई लड़ता है, वो नागौर का सांसद आदिवासियों की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ता है। भील समाज की, मेघवाल समाज की, गुर्जर समाज, यादव समाज, जितने भी समाज है, चाहे उनके आरक्षण की बात हो, चाहे बैकलॉग भरने की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हनुमान बेनीवाल अपने समाज के साथ तमाम किसान कौम के भाइयों को साथ, हमारा इतना बड़ा कपड़े का उद्योग है भीलवाड़ा का पूरे देश के अंदर, लेकिन भीलवाड़ा में कोई कहता मुझे आगूचा में लगाओ, कोई कहता कहीं लगाओ, प्रयास करता हूं, लेकिन वो तो मानते नहीं ना, वो तो सीधे सरकार को बंदी देते हैं जाके सीएम के यहाँ डायरेक्ट, तो कैसे माने आप?